नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे राजस्थान राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 को लेकर रीजनिंग की जो रीजनिंग के टॉपिक आते हैं उन पे क्लासेस कर रहे थे। सबसे पहले इसके जो बेसिक जो बातें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको अपने क्लियर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक रहेगा अपना दिशा परीक्षण। एग्जाम अपना है स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2021। तो अपने पास जो दिशा होती है, मुख्य अपनी बात करें तो 4 दिशा होती है: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसके साथ साथ में आपको इंग्लिश में भी इनको ध्यान में रखना है। उत्तर को कहते हैं इंग्लिश में, या तो इसको एन से प्रेजेंट करते हैं या फिर इसको मैं एन ही लिख देता हूं, कई बार एन एस डायरेक्ट लिखा होता है। एन बोले तो नॉर्थ, नॉर्थ क्या होता है? उत्तर। और दक्षिण, दक्षिण को इंग्लिश में कहते हैं साउथ, साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण में जो आता है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। पूर्व को कहते हैं इंग्लिश में ईस्ट, ईस्ट यानी कि ई से इसको ध्यान रख सकते हो। और पश्चिम को कहते हैं इंग्लिश में WEST, वेस्ट, वेस्ट होता है आपका पश्चिम। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इंग्लिश में ध्यान रखना है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये 4 दिशा होगी। इन पे क्वेश्चन आएंगे और इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। फिर एक क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा कि कोई लड़का 5 किलोमीटर इतना चला, फिर दाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, इतने चलने के बाद में बाएं मुड़ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर वो बात करें दाईं ओर, दाईं ओर मुड़ने की बात करें तो आपको जो अपना पेन है वो दक्षिणावर्त घुमाना है। दक्षिणावर्त कैसे? जैसे कोई इधर से आ रहा है, जैसे कोई ऐसे आ रहा है, जैसे ये डायरेक्शन कोई मूल पॉइंट है इधर से, और ये पूर्व की तरफ आ रहा है, पूर्व की तरफ आ रहा है। अब उसने बोल दिया कि वो दाईं ओर मुड़ गया। अब दाईं ओर कौन सा साइड हो जाएगा? दक्षिणावर्त घुमाना है। अब दक्षिणावर्त कैसे घुमाओगे? दक्षिणावर्त इसको किस प्रकार से घुमाना है? तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा। क्या होता है? घड़ी की दिशा। अब घड़ी किस प्रकार से चलती है? अपने इस प्रकार से घड़ी होती है, तो घड़ी हमेशा इस प्रकार से चलती है, यूं ऐसे, इस प्रकार से चलती है घड़ी। तो यदि वो अपने को बोल दे कि दाईं ओर, दाईं ओर कोई लड़का मुड़ रहा है या कोई भी व्यक्ति दाईं ओर मुड़ रहा है, इसका मतलब अपने को उसको कौन सी दिशा में घुमाना है? दक्षिणावर्त, या फिर आप यूं ध्यान रख सकते हो क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा। दाईं ओर मुड़ रहा है तो घड़ी की दिशा, बाईं ओर मुड़ रहा है तो घड़ी की जो दिशा है उसके विपरीत मोड़ना है। अब अपनी बात कर रहा है दाईं ओर मुड़ रहा है, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो घड़ी की दिशा क्या रहती है? अब वो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो दाईं ओर मोड़ना है इसको घड़ी की दिशा में। तो घड़ी तो ऐसे मुड़ेगी, गोल चलती है घड़ी, तो घड़ी तो इस प्रकार से घूमेगी, लेकिन अपने को गोल नहीं मोड़ना, अपने को इस प्रकार से यहां से इसको 90 डिग्री पे मोड़ देना है बस। तो ये क्या मुड़ गया? इधर से आ रहा था, गोल मुड़ गया, यानी कि दाईं ओर, दाईं ओर लिख दो, या फिर अपने बोल देंगे इसको दक्षिणावर्त। बस ये बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, इसको अगर एक बार दिमाग में सेट हो गया तो इस टॉपिक पे किसी प्रकार का भी आपका क्वेश्चन आएगा कभी भी गलत नहीं होगा, आपको कॉपी घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, यदि वो बोल रहा है कि दाईं ओर, दाईं ओर की बात कर रहा है तो घड़ी की दिशा में घुमा दो। कहीं से घूम रहा है, मान लो ऐसे चल रहा है, वो नीचे की जा रहा है, अब उसने बोल दिया कि दाईं ओर मुड़ रहा है, दाईं ओर, अब दाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में, तो आपको गोल नहीं घुमाना, आपको घुमाना है 90 डिग्री पर बस। ये लीजिए, अगर वो आ रहा है ऐसे, इस प्रकार से आ रहा है, अब उसने बोल दिया दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में। अब कैसे घुमाओगे? घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे, तो आपको ऐसे नहीं घुमाना, आपको घुमाना है 90 डिग्री पे। तो मैंने आपको किस प्रकार से घूमना है, बस इसी पे क्वेश्चन अटकता है, दाईं ओर बाईं ओर। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये तो हो गया एक बात। अब उसने बोला ये तो अपनी दाईं ओर की बात कर, अब वो बात कर रहा है बाईं ओर। कोई व्यक्ति बाईं ओर मुड़ रहा है, अब मान लो कहीं से भी आ रहा है, मान लो इधर से जा रहा है वो, या इसी की अपनी बात करें ऐसे आ रहा है, कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहा है, इसी के अनुरूप मैं आपको बता रहा हूं। अब उसने बोल दिया कि वो व्यक्ति बाईं ओर मुड़ गया। पहले तो अपने बात करी थी दाईं ओर, दाईं ओर तो था घड़ी की दिशा में मोड़ना, लेकिन अब वो बात कर रहा है बाईं ओर। अब अपने बात करेंगे बाईं ओर का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि घड़ी जिस दिशा में घूमती है
इस प्रकार से राउंड करती है। अपने को उल्टा चलना है, यानी कि घड़ी कैसे घूमी। अब अपनी बात करें, अगर वो दाईं ओर की बात करता, वो बोलता दाईं ओर घूम रहा है, तो अपने उसको कैसे घुमाते, इस प्रकार से घुमाते, यानी कि ऐसे मोड़ दे। लेकिन अब उसने बात करी है बाईं ओर, तो अब अपनी घड़ी की दिशा में नहीं घुमाएंगे बल्कि घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएंगे। तो अपने उसको किस प्रकार से मोड़ देंगे, और मोड़ना कैसे है, 90 डिग्री पे। घड़ी तो गोल घूमती है लेकिन अपने उसको 90 डिग्री पे मोड़ना है। तो अब अपने उसने बोल दिया इधर से इधर आ रहा था, अब वो बाईं ओर मुड़ गया। तो बाईं ओर मुड़ने का मतलब ये लीजिए ऊपर की ओर। दाईं ओर की बात करता है नीचे की ओर, बाईं ओर की बात कर रहा है ऊपर की ओर। अब मान लो वो ऐसे जा रहा है, अब उसने बोल दिया कि व्यक्ति दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है और कुछ दूरी चलने के बाद में बाईं ओर मुड़ जाता है, अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है या बाईं ओर मुड़ जाता है, किसी प्रकार से आता है। तो बाईं ओर का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। दोनों चीजों को साथ में लेके चलोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। दाईं ओर तो घड़ी की दिशा में और बाईं ओर घड़ी की विपरीत दिशा में। अब अपने बात कर रहे हैं बाईं दिशा, बाईं ओर के लिए, तो उसने बोला बाईं ओर मुड़ेगा। अगर वो दाईं ओर की बात करता तो घड़ी ऐसी घूमती है, फिर तो अपने मोड़ते ऐसे, लेकिन अब अपने को ऐसे नहीं मोड़ना, अपने मोड़ना है घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी तो ऐसे घूमती है लेकिन अपने को घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा क्या हो जाएगी, इस प्रकार से। तो बाईं ओर कैसे मोड़ देंगे, इस प्रकार से मोड़। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है। अब अपन इस पे क्वेश्चन करेंगे अधिक से अधिक, ताकि ये जो चीजें मैंने अभी आपको डायरेक्ट लाइन से समझाई, आपको क्वेश्चन से अच्छे से समझ आ सके। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा से क्लियर हुआ होगा। अब अपने करते हैं इस पे आधारित क्वेश्चन। इसके अलावा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इससे पहले क्लास 1, 2, 3 जो हो चुकी है, जिनसे भी एग्जाम में आपके दो तीन क्वेश्चन आएंगे, उनको भी पूरा देख ले। उन सब वीडियो की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सब वीडियो को देख ले, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दें, और चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो अब देखते हैं इनसे आधारित क्वेश्चन। 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो बताओ अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। पहले तो आपको पूरा जो डायरेक्शन है वो ध्यान होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन में क्या होता है, हमेशा उत्तर ऊपर की ओर होता है। तो उत्तर, दक्षिण हमेशा नीचे की ओर, और उत्तर से उत्तर के दाईं ओर, यानी कि क्लॉकवाइज हमेशा। इस बात को ध्यान, कई बार यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाता है तो वहां पे डायरेक्शन भी बतानी पड़ जाती है। तो उत्तर के हमेशा क्लॉकवाइज, उत्तर के दाईं ओर पूर्व होता है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि उत्तर हो गया तो दक्षिण तो अपने आप पता चल जाएगा, और पूर्व पता चल गया तो पश्चिम पता चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो उत्तर के दाईं ओर यानी कि क्लॉकवाइज। अब अपने अभी पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था दाईं ओर मुड़ने का मतलब, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं। दाईं ओर मुड़ने का मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ना है, और बाईं ओर मुड़ने का मतलब घड़ी के विपरीत मुड़ना है। मैंने शॉर्ट लिख दिया, दाईं ओर घड़ी की दिशा में, बाईं ओर घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ना है। अब अपने इस क्वेश्चन को करते हैं, दिशा भी लिख दी, डायरेक्शन मैंने दोनों साथ में बता दी। अब क्वेश्चन को हल करते हैं। उसने बोला प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। कहीं से भी चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहां से गया, ये 5 किलोमीटर हो गया। वैसे इसको एक काल्पनिक चित्र अपने को बनाना है, छोटा सा बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 किलोमीटर यहां से उत्तर की ओर, उत्तर की ओर का मतलब क्या होता है, ऊपर ही जाना है आपको। कहीं से भी चालू कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती, क्वेश्चन आपका हमेशा सही जाएगा। उत्तर की ओर बात, आपको इतना ध्यान रखना है कि कहां जाना है। उसने बात करी उत्तर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर जाना है अपने को। 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ये लीजिए यहां से चला वो, और यहां तक 5 किलोमीटर हो गया, साथ में 5 किलोमीटर मैंने लिख दिया। फिर उसने बोला फिर दाईं ओर मुड़कर, पहले दाईं ओर मुड़ना है। दाईं ओर का मैंने अभी बताया था, जब दाईं ओर की बात कर रहा है जिसका मतलब अपने को उसको कैसे मोड़ना है, उसको मोड़ना है घड़ी की दिशा में। अब घड़ी कैसे घूमती है, अब वो यहां पहुंच गया, यहां से घड़ी घुमानी है। तो घड़ी तो कैसे घूमती है, घड़ी तो हमेशा ऐसे ही घूमती है, इस प्रकार से घूमती है। तो अपने इसको कैसे मोड़ेंगे, ये लीजिए मोड़ दिया।
घड़ी की दिशा में मोड़ दिया। मैं इसको साथ में यूं भी बता देता हूँ, ये तो बस काल्पनिक है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बस मोड़ना तो अपने को सीधी लाइन में हमेशा। अब उसने बोला है फिर अपने को चलाना भी तो है, मोड़ दिया मैंने इस तरफ, मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। तो यहां से देखिए 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर हो गया, चला दिया 6 किलोमीटर, यहां पहुंच गया। फिर उसने बोला 6 किलोमीटर चलता है, फिर यहां से दाईं ओर मुड़कर एक बार फिर से दाईं ओर मुड़ना है। अब वो ऐसे जा रहा है, ऐसे यहां जा रहा है। अब यहां से घड़ी की दिशा फिर घुमानी है अपने को। घड़ी की दिशा, घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी तो हमेशा इस प्रकार से घूमती रहती है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अब यहां से घड़ी घुमानी है तो घड़ी तो ऐसे घूमेगी, यानी कि अपने को मोड़ना कैसे है, ये लीजिए, घड़ी तो ऐसे घूमेगी ना, ऐसे मोड़ दो। और मोड़ने के बाद उसको आगे चलाना भी तो उसने बोला दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो 5 किलोमीटर ये लीजिए। अब मैंने इसको और इसको बराबर रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि 5 किलोमीटर यहां चलाता हो तो 5 किलोमीटर इतना बराबर ही होगा। ये भी 5 किलोमीटर चल गया, यहां पहुंच गया। पहले उत्तर की ओर चला, एक बार लाइन टू लाइन चलेंगे अपने, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ये लीजिए 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। फिर दाईं ओर मुड़ गया। अब दाईं ओर का मतलब मैंने आपको बताया था घड़ी की दिशा में मोड़ना है। तो घड़ी कैसे घूमती है, इस प्रकार से घूमती है, अपने को गोल नहीं घुमाना, अपने को सीधा घुमाना है। तो इसके साथ में मैंने बता दिया कि घड़ी की दिशा में ऐसे घुमाओ, इस प्रकार से ये चल गया। मोड़ने के बाद उसको 6 किलोमीटर चलाया, यहां तक चल गया। और फिर उसने बोला यहां से फिर वो दाईं ओर मुड़ा, यानी कि फिर घड़ी की दिशा में घुमा, ये लीजिए नीचे की ओर, और मुड़कर फिर 5 किलोमीटर जाता है, यहां पहुंच गया। अब उसने पूछा है बताओ, अब वह प्रारंभिक स्थान से, यानी कि जहां से उसने स्टार्ट किया था, जहां से उसने चलना शुरू किया था, ये बिंदु था, यहां से इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है। तो ये 5 है, तो ये इसके बराबर है 5। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी भी तो बराबर ही हो जाएगी इसके, किसके, इसके। तो ये कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर, क्योंकि जितना ये चला था उतना इसने ये चला दिया। ये 5 है तो ये 5 हो जाएगी, ये उसने 6 चलाया है तो ये दूरी भी तो 6 ही हो जाएगी, क्योंकि ये सेम रहेगी फिर। तो अब बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान से ये दूरी कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर। अपना उत्तर क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर। ये लीजिए दिशा परीक्षण, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करना है। और इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये चीज रहेगी, सबसे बड़ा फैक्टर, यह चीज क्लियर होगी आपकी तो क्वेश्चन कोई भी नहीं अटकेगा। अब अपने इस पे क्वेश्चन करेंगे, आप हर क्वेश्चन का आंसर दोगे पहले अपने प्रैक्टिस के लिए। और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को भी हमारे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो दाईं ओर घड़ी की दिशा, बाईं ओर घड़ी की विपरीत दिशा। अब देखते हैं एक और अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, एक लाइन खत्म होगी, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। तो बताओ प्रारंभिक स्थान से दूरी, पहले अपनी दूरी निकाली थी, उसने दूरी पूछी है, साथ में उसने एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया, किस दिशा में जाती है ये भी अपने को बताना पड़ेगा। करते हैं शुरू। हिंट साथ में दे रखी है, दाईं ओर घड़ी की दिशा में, बाईं ओर घड़ी की विपरीत दिशा में। प्रेमलता घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, यानी कि डायरेक्शन आपको ध्यान में रखना है। ये उत्तर, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं एन, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूर्व, और वेस्ट पश्चिम। उसने पूर्व बोला है तो पूर्व क्या होता है, ये पूर्व है, यानी कि अपने को इधर लेके जाना है। तो प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, यानी कि यहाँ पे उसका घर है, यहां से वह पूर्व दिशा में कितनी चलती है, 8 किलोमीटर। अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है, ये लीजिए यहां तक पहुंच गई। अब उसने बोला है फिर बाईं ओर, अब देखिए बाईं ओर कुछ है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है अपने को, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो 8 किलोमीटर चलने के बाद में बाईं ओर, अब अगर इसको अपने यूं मोड़ देते हैं फिर तो जाएगा घड़ी की दिशा में, क्योंकि घड़ी ऐसे घूमती है, लेकिन अपने को ऐसे नहीं मोड़ना, अपने को मोड़ना है ऊपर की ओर, यानी कि इस प्रकार से, क्योंकि घड़ी इस प्रकार से उल्टी दिशा में चल रही है,
बाईं ओर की बात करी है, एंटी क्लॉकवाइज उसने बात करी है। बाईं ओर का मतलब उल्टी दिशा में। तो घड़ी तो ऐसे घूमती है लेकिन अपने को उल्टी दिशा में मुड़ना है, यानी कि ऊपर की ओर। तो अपने बाईं ओर मुड़ दिया, बाईं ओर मुड़कर वह 6 किलोमीटर चलती है, तो यानी लगभग यहां मान लो ये 6 किलोमीटर हो गया। अंत में 6 किलोमीटर जाती है, अंत में बाईं ओर फिर वह बाईं ओर मुड़ेगी, बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। अब फिर बाईं ओर, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। पहले तो घड़ी की दिशा में मोड़ रहे थे, लेकिन अब वो बात कर रहा है बाईं ओर, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी कैसे चलती है? घड़ी ऐसे चलती है। अगर अपने इधर मोड़ते हैं तो हो जाएगा घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, और हो जाता दाईं ओर। लेकिन अपने को ऐसे नहीं मोड़ना है, क्योंकि उसने बाईं ओर की बात करी है। बाईं ओर का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। यहां से मोड़ेंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी हो जाएगी? ऐसे, यानी कि इस प्रकार से बाईं ओर मोड़ दिया। बाईं ओर मुड़कर वह कितना जाता है? 8 किलोमीटर। ये 8 है तो इसकी भी 8 की बात करें, इसका मतलब लगभग इसके बराबर ही चलेगा यहां तक। 8 किलोमीटर मोड़ दिया, चला दिया। अब उसने पूछा है 8 किलोमीटर जाती है तो बताओ प्रारंभिक स्थान से दूरी, यानी कि इस बिंदु की इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? तो ये 8 है तो ये 8 है, बराबर है। तो ये 6 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? फिर 6 ही हो जाएगी। ये डॉट डॉट मिला देता हूं, तो ये कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर। ये क्वेश्चन। अब उसने पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो प्रारंभिक स्थान तो ये था, वो अब कहां है? ऊपर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर दिशा कौन सी होती है? दिशा हो जाएगी उत्तर। तो अपना आंसर हो जाएगा एक तो 6 किलोमीटर, दूसरा हो जाएगा दिशा, दिशा उसकी नॉर्थ हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूं जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब इसी प्रकार का एक थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन अपने देखते हैं, मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको क्वेश्चन के लास्ट में होमवर्क भी दिया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से क्लियर करें टॉपिक को, और जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको करें। कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य रूप से दें। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं आज का 3 नंबर। एक आदमी घर से यात्रा शुरू करता है और 5 किलोमीटर चलता है। घर से यात्रा शुरू कर रहा है और 5 किलोमीटर चल रहा है। अपने को कोई डायरेक्शन दिशा नहीं दी रखी है, तो अपने जहां पे मन करे वहां पे उसको चला देते हैं। मान लो कोई भी दिशा ले लो, मान लो मैंने इस प्रकार से चला दिया उसको, ये उसका घर था, 5 किलोमीटर चला दिया। उसने बोला घर से यात्रा शुरू करता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो यहां से शुरू की और 5 किलोमीटर चल गया। उसने बोला फिर 10 किलोमीटर दाईं ओर, 10 किलोमीटर दाईं ओर। अब आपको याद रखना है दाईं ओर का, क्योंकि ये चीज आपको याद रखनी। दाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, और बाईं ओर का मतलब घड़ी के अपोजिट, ओ लगा दिया मैंने। तो अब उसने दाईं ओर की बात करी, इसका मतलब घड़ी की दिशा में मोड़ना है। तो घड़ी कैसी घूमती है? घड़ी तो ऐसे घूमती है, अपने को ऐसे तो घुमाना नहीं, अपने को सीधा घुमाना है। ये लीजिए, अब उसको कितना चलाना है? 10 किलोमीटर। वहां से 10 चल गया, फिर वहां से वह फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब यहां से फिर दाईं ओर मुड़ेगा। दाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा कौन सी होती है? ऐसे, अपने को तो सीधा मुड़ना है। और अब उसको कितना चलाना है? फिर वह वहां से मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो 10 तो इतना हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ 5 ही था, तो 5 से तो वो ज्यादा चलेगा, तो लगभग इतना चला दिया। ये यहां पहुंच गया। तो वह घर से कितनी दूरी पर है? तो वह घर से कितनी, घर तो यहां था लेकिन वो यहां पे है, तो अपने को ये दूरी निकालनी पड़ेगी। इसके लिए अपने क्या करते हैं? अपने को इसको मिला देते हैं। कितने पे मिला दिया? क्योंकि ये 5 है तो इसको 5 पे मिला देते हैं, और ये 5 रह जाएगी। 5 और 5 10, तो ये 5 इसके बराबर हो जाएगी, तो इसका मतलब 5 तो ये हो ही जाएगी। अब अपने इसको मिला देते हैं ऐसे, ये लीजिए। और यहाँ पे देखिए कोण कितने का बन रहा है, सीधा चल रहा है वो एकदम इस प्रकार से। और इस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। जब भी इस प्रकार का कोण बनता है, त्रिभुज ट्राइंगल बनता है, तो हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। और 90 का बन गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय। ये तो आपने पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है?
कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये 5 अपने पास, ये जितनी है उतनी ये हो जाएगी, यानी कि ये 10 हो जाएगी। अपने को कौन सा निकालना है, ये निकालना है, यानी कि 90 के सामने कौन सा होता है हमेशा, 90 के सामने हमेशा होता है कर्ण। तो अपने को कर्ण निकालना है। कर्ण अपने को ज्ञात करना है। आधार दे रखा है, ये मान लो, चाहिए मान लो आधार मैं 10 मानता हूं, तो 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 5 का स्क्वायर होता है 25। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 125। ये आ जाएगा कर्ण स्क्वायर। अपने को तो कर्ण चाहिए, कर्ण का मतलब ये दूरी चाहिए, तो इससे यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लग जाएगा रूट, यानी कि ये जो उसकी दूरी है इस बिंदु से इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि उसकी घर से दूरी कितनी हो जाएगी अंडर रूट 125। इकाई जो भी है इसके मीटर है तो मीटर, जो भी है किलोमीटर है तो किलोमीटर। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा 125 अंडर रूट 125 मीटर। तो अब अपने उससे दूरी पूछी, अपनी दिशा नहीं पूछी, इसने डायरेक्ट दूरी पूछी है, तो इस प्रकार से अपनी दूरी निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत कम चांस है कि इतना टफ क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके साथ किसी प्रकार के क्वेश्चन का भी आंसर आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबाएं।